हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट अगर आप रीड करते हो तो लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। कौन सी शेप दी गई है? क्यूब, ठीक है, और सॉलिड है, दैट मीन्स उसके पास 6 सरफेस है। उसके साथ साथ आपको क्या कहा गया? 12 सेंटीमीटर उसकी क्या है? आपकी साइड रहेगी। कट इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। अब इसे हमने क्या किया, अलग से 8 क्यूब्स के अंदर ब्रेक कर दिया, जिसकी वॉल्यूम क्या है, सबकी बराबर रहेगी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। आपने इस क्यूब को कट कर दिया और 8 पीसेस में, ठीक है, और जो 8 पीसेस बनाए वो सभी क्या है? इक्वल है वॉल्यूम के हिसाब से। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब? सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? जो न्यू क्यूब बनाया आपने, उनकी साइड कैसी है, इनकी कितनी है। उसके बाद फाइंड द रेशो बिटवीन सरफेस एरिया, बिटवीन देयर सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो वैल्यूज लेट करेंगे या लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन से मिला है। हेयर द साइड ऑफ लार्जर क्यूब, लार्जर क्यूब, इसको आप लिख सकते हो कैपिटल ए मान लो, ठीक है। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। एंड लेट करेंगे हम यहाँ पर, लेट द साइड ऑफ ईच न्यू स्मॉलर क्यूब। जो हम नए छोटे छोटे क्यूब्स की बात कर रहे हैं, उन सभी की साइड कितनी होनी चाहिए? ए सेंटीमीटर। लेट किया है हमने, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि क्वेश्चन आपको ये बताता है जो 12 सेंटीमीटर वाला क्यूब है, उसी को कट करके आपने उसके अंदर से क्या निकाले? 8 क्यूब्स निकाले हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर क्यूब, ग्रेटर क्यूब इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर क्यूब, ठीक है। क्योंकि अगर एक क्यूब की वॉल्यूम निकाले और उसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन सभी 8 की आ जाएगी, यानी कि टोटल वॉल्यूम आएगी। और वो टोटल वॉल्यूम किसकी होगी? इक्वल आपके पुराने वाले क्यूब की, जिसमें से आपने इसको कट किया था। अब ग्रेटर वॉल्यूम की क्यूब कैसे आएगी? ए स्क्वायर, है ना, या ए क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है? ए क्यूब, साइड क्यूब, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें भी सेम रहेगी, साइड क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाई साइड क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू है 12। अब 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 8 एज इट इज रहेगा और ए क्यूब। अब हमें अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो 8 को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करें तो दूसरी साइड कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। दैट मीन्स आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको मिल गया ए क्यूब मल्ट और इज इक्वल टू में। अब यहाँ पे देखो क्या है? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, दैट मीन्स 6 क्यूब 3 टाइम्स है ना। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल और ए की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्या आया हमारे पास? हर क्यूब की वॉल्यूम आई 6 सेंटीमीटर। इस चीज को थोड़ा ध्यान से आपको करना है, ठीक है। अब ये आ चुकी है न्यू क्यूब की, जो स्मॉलर क्यूब्स है उनकी साइड, जो हमसे पूछा गया था। तो एक आंसर तो हमने सोल्व कर दिया।
अब हमें क्या करना है, फाइंड द रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। तो दोनों का सरफेस एरिया निकाल लो, लार्जर का भी और स्मॉलर का भी। तो अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा इजी और शॉर्ट तरीके से करवा देता हूं। यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशो ऑफ द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में करवा देता हूं आपको। रिक्वायर्ड रेशो ऑफ द सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखो, इसने भी सिर्फ इतना ही कहा था कि उन दोनों के सरफेस एरिया की रेशो निकालो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूमरेटर में किसका सरफेस एरिया रखना है? तो जैसे कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि जो हमारा पहले दिया जाए, जिसकी इन्फॉर्मेशन पहले दी जाती है, अगर हमें कोई स्पेसिफिकली बताया ना जाए तो उस केस में हम आइडिया लगाते हैं जो पहले जिसके बारे में डिस्कस होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा। और अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तो सबसे पहले डिस्कस कौन हुआ था, ग्रेटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रेटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूला तो वही रहेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, और डिवाइड में भी यही रहेगा 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। 6 और 6 कैंसल, लेकिन जो हमारी साइड है ग्रेटर क्यूब की वो कितनी है, 12, तो 12 का स्क्वायर। और स्मॉलर की कितनी है, 6, तो 6 का स्क्वायर। अब देखो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 से नीचे क्या बचा, 1, तो ऊपर से आया 4 और नीचे से आया 1। वैसे तो 1 की जरूरत नहीं होती कभी भी, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेशो निकालें, इसलिए डिनोमिनेटर में भी 1 लगा दिया। अब इससे हमारी रेशो क्या आ जाएगी, 4:1। इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। काफी इजी और एक्सप्लेन तरीके से करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर सकते हैं अपना। अगर मैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक रिवर है 3 मीटर डीप और 40 मीटर वाइड, जिसके अंदर जो पानी की स्पीड है वो क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब आपको ये बताना है, अगर ये नदी समुद्र से मिलती है, ठीक है, समुद्र से मिलती है, तो 1 मिनट में कितना पानी समुद्र के अंदर गिर जाएगा। स्टूडेंट्स, इसको करने का एक छोटा सा तरीका क्या है कि आप ये पता लगा लो कि 1 मिनट में उस रिवर में कितना पानी फ्लो करेगा। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये मेरी रिवर है, ठीक है, क्योंकि रिवर है और इसकी जो शेप दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये रिवर क्यूबॉइड फॉर्म में जा रही है, ठीक है, क्यूबॉइड में। इसके अंदर आपको इसकी विड्थ दी है, ये आपके सामने क्या है, विड्थ है जो 40 मीटर की है, 40 मीटर। इसके साथ साथ इसकी डेप्थ भी दी है, और डेप्थ कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, मान लीजिए पानी यहां से चलना स्टार्ट होगा, ठीक है, ये अभी इस नदी के अंदर, रिवर के अंदर एंटर नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहां से चलना स्टार्ट करें। अब ये मान लीजिए अपनी इनिशियल वैल्यू, यहां से 1 मिनट के अंदर अंदर अब पानी क्या होगा, धीरे 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 आगे चलेगा, ठीक है। 1 मिनट तक आप क्या करो, उस पानी को आगे जाने दो, ठीक है। अब क्योंकि पानी तो पीछे से कंटिन्यूअस उसी फ्लो में आ रहा है जिसमें अभी था, तो पानी जब तक 1 मिनट तक नहीं आता है, तो मान लेते हैं ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये पूरा क्या है, 1 मिनट का डिस्टेंस कितने का है, 1 मिनट में। 1 मिनट में पानी यहां से शुरू किया और यहां तक पहुंच गया। अब हमने क्या किया, यहां पे भी उस पानी को बंद कर दिया और यहां से भी और पानी आने से रोक दिया। अब ये वो वाटर की वॉल्यूम है जो इस नदी के अंदर 1 मिनट में पास हुई है। लेकिन हमें 1 मिनट नहीं चाहिए, ये तो टाइम है, हमें तो क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, बिकॉज ब्रेड्थ मिल गई, डेप्थ मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास क्या है, टाइम है 1 मिनट, उसके साथ साथ 2 किलोमीटर पर आवर, ये भी क्या आपकी स्पीड है। टाइम है, स्पीड है, तो क्या हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो हम ये डिस्टेंस निकाल देंगे कि वो पानी कितनी दूर तक गया, और उस डिस्टेंस का यूज करेंगे एज अ लेंथ।
फिर हम उसकी वॉल्यूम निकालेंगे और बता देंगे कि कितना पानी हमारे समुद्र में 1 मिनट में गिरा है। ठीक है, आई होप आपको डायग्राम थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार पीछे जाकर डायग्राम जब समझा रहा हूँ उसे दोबारा से समझ लेना, आपको जरूर समझ में आएगा। हो सकता है 1 या 2 बार में आपसे कोई पॉइंट मिस हो जाए जो आपको ध्यान में आना था, लेकिन जब तीसरी बार या चौथी बार आप इसको देखेंगे डायग्राम को और बातों को सुनेंगे ध्यान से तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, जो हमें गिवन है पहले तो वो लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं शुरुआत से ही। यहाँ लिखेंगे हेयर ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, उसको b से डिनोट करेंगे और वैल्यू कितनी है 40 मीटर। उसके साथ साथ डेप्थ कहो या हाइट कहो, हमारे पास तो सेम वैल्यू आएगी, हाइट ऑफ द रिवर h से डिनोट कर दो, उसकी वैल्यू कितनी है 3 मीटर। आप हाइट की जगह क्या लिख सकते हो, डेप्थ भी लिख सकते हो कि वो कितनी गहरी है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज हमें सिंबल तो h ही यूज करना है। नाउ हम क्या निकालना चाहते हैं, लेंथ निकालना चाहते हैं, लेंथ ऑफ वाटर फॉलोइंग। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ रिवर, ठीक है, कंटेनिंग, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, लेंथ ऑफ रिवर कंटेनिंग वाटर फॉलोइंग इन 1 मिनट। आगे थोड़ा स्पेस नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे रफ काम कर रखा है। ठीक है, जो आपको समझाने के लिए किया था, तो यहाँ थोड़ा अगली लाइन लिख देते हैं, लेंथ ऑफ रिवर कंटेनिंग वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट इज इक्वल टू, अच्छा फॉलोइंग में एक एल आएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉलोइंग और फॉलोइंग, क्योंकि ये वो वाला फॉलो नहीं है, ये पानी बहने वाला फॉलो है। ठीक है, फ्लोइंग इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कैसे आएगा, देखो इसने कहा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला देखें, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 1 मिनट। तो अब किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब हमें बाकी डायमेंशन किस में है, मीटर में, और टाइम किस में है, मिनट में। ये हावर को मिनट में चेंज करेंगे। तो पहले चलो लिख देते हैं 2 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। अब इसको चेंज करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को मिनट में चेंज करने के लिए यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाय। अब आप कहोगे कि 60 डिवाइड में कैसे आया, तो बच्चों थोड़ा सा रफ काम फिर से देख लेते हैं कैसे आया। अब ये लिखा हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर, इसका मीनिंग क्या है 2 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय 1 आवर, इसका मीनिंग ये है। तो किलोमीटर को जब आपने मीटर में चेंज किया तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, और जब आप हावर को मल्टीप्लाई कर रहे थे यानी कि मिनट में चेंज कर रहे थे तो आपने 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग ये होता है कि 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, इसे बोलते हैं 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब आवर का है डिवाइड में है, अगर उसे मिनट में चेंज करें तो डिवाइड के अंदर ही आएगी ना उसके मिनट्स भी, इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपने इस चीज को समझ लिया होगा। ठीक है, तो अब इसे यहाँ से आप कैंसल आउट करके वैल्यूज निकाल सकते हो, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो ये आपका आ गया 100/3 मीटर आ गया। अब आपका लेंथ भी आ गया और ब्रेड्थ भी आ गया, हाइट भी आ गया, सब आ चुका है आपके पास। अब आप सिंपली क्या कर लो, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, ठीक है, फ्लोइंग इन रिवर इन 1 मिनट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब देखो लेंथ की वैल्यू कितनी है बच्चे आपके पास, लेंथ की वैल्यू है 100/3 और आपके ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 40 और हाइट की वैल्यू कितनी है 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 40 मल्टीप्लाई 100 विच इज इक्वल टू 4000 मीटर क्यूब, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। हेंस वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी इन 1 मिनट इज 4000 मीटर क्यूब।
ये लाइन आप लास्ट में लिख सकते हो। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हैंस द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी इन 1 मिनट इज 4000 मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.5 भी फिनिश हो चुकी है। और आपको मैंने कल होमवर्क में दिया था कि आप एक्सरसाइज 3.1 2 3 इन तरीके से रिवाइज करो और इनके फॉर्मूलाज याद करो। तो आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 13.3 को रिवाइज करना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।